नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे आईटीआई के सीबीटी एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। कम से कम कितना नंबर लाया जाए जिससे आप पास हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि क्या इस बार जो एग्जाम होने वाले हैं 150 मार्क्स का 75 क्वेश्चन 150 मार्क्स, क्या सारे सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नंबर लाना पड़ेगा या सबके मिलाकर नंबर अगर हम लाते हैं तो क्या हमको पास कर दिया जाएगा। ये बच्चों के मन में सवाल है और इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। बिल्कुल ही बारीकी से आपको हम समझाने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इजी वे कोचिंग में 8 अगस्त से नया बैच शुरू हो रहा है। ऑफलाइन बैच है। इस बार 2024 से पहले बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये जो बैच है टारगेटेड है। 2024 से आने वाली भर्ती के लिए टारगेटेड बैच है। इसमें आप इंडियन रेलवे, लोको पायलट टेक्नीशियन, मेट्रो ड्राइवर, मेट्रो टेक्नीशियन, इसरो, डीआरडीओ, बार्ग, सेल, बेल सबका तैयारी एक साथ कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए। इसके अलावा इजी वे कोचिंग का लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट है। आप आसानी से हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके मन में जो डाउट है उसको हम यहां पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, डीजीटी इस बार सिलेबस में बदलाव किया है, पता ही आपको। और सिलेबस में जो बदलाव किया है और उसके बाद ये पहला एग्जाम लिया जा रहा है। ऐसे में किसी के पास कोई भी नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जाम का कट ऑफ क्या रहेगा। डीजीटी भी अपने तरफ से कोई इस तरह का मैसेज नहीं दिया है, नोटिस नहीं जारी किया है। हो सकता है एग्जाम के बाद कुछ इस तरह का नोटिस दे, लेकिन फिलहाल हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं या जिस तरह से एडमिट कार्ड में डिटेल दिया गया उसके बिहाफ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर आप एडमिट कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो रहा होगा। आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे 2 सब्जेक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट, ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ट्रेड थ्योरी इसका मतलब एंड होता है, एंड वाला सिंबल लगा हुआ है, एंड मतलब और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मतलब डीजीटी बोल रहा है कि हमारे पास 2 ही सब्जेक्ट है, एक है ट्रेड थ्योरी और दूसरा है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। मतलब कि आपसे 2 सब्जेक्ट का एग्जाम लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न पर हम बात करते हैं। देखिए, एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से है। डीजीटी ने जो एडमिट कार्ड जारी किया है उसमें स्पष्ट कर दिया है कि मेरे पास एग्जाम का 2 पैटर्न है, 2 सब्जेक्ट है, ठीक है। एक मार्क्स डिटेल्स हम बता रहे हैं, 2 सब्जेक्ट डीजीटी मान रहा है। पार्ट ए की हम बात करते हैं। पार्ट ए की हम बात करें तो डीजीटी के अकॉर्डिंग पार्ट ए में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट का डिटेल्स दिया गया। पहला ट्रेड थ्योरी, दूसरा वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस और तीसरा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये तीनों को मिलाकर पार्ट ए है डीजीटी के अकॉर्डिंग। मतलब ये एक सब्जेक्ट हुआ और दूसरा सब्जेक्ट बोला कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। डब्ल्यूएसएस से 6 आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो ट्रेड थ्योरी से 76 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और डब्ल्यूसीएस से 12 मार्क्स का आएगा और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 12 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल की हम बात करें तो 50 क्वेश्चन रहेगा टोटल। और ये टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा 50, और मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का ये प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पे स्थिति स्पष्ट ये हो रही है कि ट्रेड थ्योरी वाला जो पोर्शन है, ट्रेड थ्योरी वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट का में मिलाकर 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का आएगा। मतलब 50 क्वेश्चन की संख्या कितना रहेगा 50 और मार्क्स रहेगा यहाँ पे 100। अब यहाँ पे डीजीटी 2 चीज कर सकता है। यहाँ पे डीजीटी 2 काम कर सकता है। पहला, इसका कट ऑफ अलग डिसाइड कर दे कि नहीं पार्ट ए का अलग है और पार्ट बी का अलग है। पार्ट ए के अलग अलग करता है तो यहाँ पे आपको 33% मार्क्स लाना पड़ेगा। पिछला जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पार्ट ए में आपको 33% कट ऑफ पास करना होगा। मतलब 100 में से 33 नंबर लाना पड़ेगा। कितने का हुआ ये 100 मार्क्स का है, ठीक है। कितने का है 100 मार्क्स का है। इसमें से 33 नंबर आपको लाना होगा, तब जाकर आप इसको पास कर जाएंगे, ठीक है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में डीजीटी ने बोला है कि हम 25 क्वेश्चन पूछेंगे और हम क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा 25 और मार्क्स कितना रहेगा यहाँ पे 50। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मतलब यहाँ पे है कि 25 में से 25 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का रहेगा। और यहाँ पे आपको टोटल 17 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। 17 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ 17 नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल आपको नंबर की बात करें तो 17 नंबर लाना पड़ेगा। क्यों कि 33% अगर आप निकालिएगा 50 का
तो आपको यहाँ पे 17 के आसपास ऑन एवरेज 17 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो 50 में से 17 नंबर यहाँ लाना है और 100 में से 33 नंबर यहाँ लाना है। तो आपको ये चीज़ फिगर क्लियर हो रहा होगा कि ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए हमारा है कितने का, 100 मार्क्स का है, और इसमें से आपको लाना है 33 मार्क्स। और यहाँ पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल है कितने का, 50 मार्क्स का है, और यहाँ पे आपको लाना है 17 मार्क्स। अगर 17 और यहाँ 33 लाते हैं तो आपको पास माना जाएगा, आप पास हो जाएंगे और आसानी से आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन बाई द वे दोनों में से किसी में से 33 से कम नंबर है, यहाँ 17 से कम होगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। जो डीजीटी का ये संभावित डेटा हम बता रहे हैं, कंफर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कंफर्म कर रहे हैं? क्योंकि डीजीटी स्पष्ट नहीं किया अभी तक, डीजीटी स्पष्ट कहीं भी नहीं किया है। जो एडमिट कार्ड में डिटेल दिया उसके आधार पे ये बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो पैटर्न था कि ट्रेड थ्योरी में 33% कटअप रहता था और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको 50 पहले भी था, 50 में से 17 नंबर लाना पड़ता था। यहाँ भी वही कंडीशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रेड थ्योरी एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लिखा हुआ है। मतलब 2 सब्जेक्ट की बात कर रहा है, 2 सब्जेक्ट को 2 भागों में बांट के एग्जाम का पैटर्न बना सकता है, और एग्जाम का पैटर्न ये रह सकता है। जब एग्जाम हो जाएंगे, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये बताने का मकसद क्या है, अगर मान लीजिए एक ओवरऑल कटअप डिसाइड करता है कि नहीं हम ओवरऑल पासिंग हम दे देंगे, ओवरऑल पास कर देंगे, तब मान लीजिए कि 45 से 50 के बीच में नंबर हो सकता है डिसाइड कर दे कि आपको इतना नंबर लाने पर आप पास कर सकते, हो सकता है 30% या 33% पासिंग कर दे, तो 150 में से आपको 45 से 50 में नंबर लाएंगे तो आप पास कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि वैसा वो नहीं करता है, उस कंडीशन में क्या होगा आपका, उस कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसके लिए पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। आप पढ़िए, यूट्यूब पे बेवजह 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन के चक्कर में न पड़े। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अब समय नहीं कि यूट्यूब पे 10-10 क्वेश्चन को स्लॉट देखें, क्योंकि डीजीटी ने यहाँ पे सारा क्वेश्चन अपडेट कर दिया है। आपके bharatskill.gov.in इस वेबसाइट पे सारा क्वेश्चन दे दिया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी दे दिया है, ट्रेड का भी दे दिया है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी दे दिया है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि इस क्वेश्चन को डाउनलोड करके आप जितना जल्दी हो सके सबका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे 10-5 क्वेश्चन के चक्कर में आप बर्बाद हो जाएंगे, तो बर्बादी से बचिए। देखिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनको भी दुख लग जाता है, उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि दुखी मत हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा भ्रमित हो रहे हैं, जिसके कारण उन लोगों का एग्जाम में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उन परेशानी से बचने के लिए आप YouTube का सहारा ना ले, YouTube पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि 10-5 क्वेश्चन हर यूट्यूबर करा रहे हैं, उससे समस्या पैदा हो जाएगा, समय कम है। क्योंकि अगर इस तरह का पैटर्न बना दिया डीजीटी, इस तरह का पैटर्न बना दिया कि सेक्शनल वाइज कटअप पार्ट ए और पार्ट बी, तो दोनों में पास करना आपको होगा, और दोनों में से किसी में फेल कर गए तो आप फेल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, इधर तो पास करना काफ़ी आसान है, इधर आसानी से आप पास कर जाएंगे, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में डीजीटी ने कम से कम 500 के आसपास क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, ठीक है। और 500 में से आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा, 25 क्वेश्चन, और 500 में से 25 क्वेश्चन को फाइंड आउट करना मुश्किल काम है। और ये आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड भी नहीं है, बहुत इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। पहला कंप्यूटर है, आईटी लिटरेसी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, सेफ्टी है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिहेवियर स्किल है, तो बहुत सारे सॉफ्ट स्किल को जोड़कर ये सब्जेक्ट को बनाया गया था। एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट है। वैसे में ये 500 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पूछेगा, आप फंस सकते हैं। तो मेरा बात को मानिए और इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इजी वे का ऐप्स को डाउनलोड किए, वहाँ पे हम सारे चैप्टर को पढ़ा दिए हम लोग, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस करना है। अगर इस तरह का चीज़ें डीजीटी की तरफ से आती है तो आपके लिए समस्या पैदा होगा, और इसलिए मैं आपको पहले से अवेयर कर दे रहा हूँ कि आप भ्रमित ना हो, बिल्कुल और बिल्कुल फोकस कीजिए। क्वेश्चन जितना हो सके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए, यूट्यूब सोशल मीडिया से दूर हो जाइए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको इन्फॉर्मेशन को लीजिए, लेकिन बाकी चीज़ों से दूर हो जाइए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे सीबीटी एग्जाम में क्या क्या कंडीशन रहेगा, किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एग्जाम के समय किस तरह से आपको एग्जाम देना होगा, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाएं कि आपको एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर जाए, इत्यादि बातों को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।